तो बात ये नहीं है कि सोच कर बोला जाए, बात ये है कि सोचना ही क्यों पड़े। बात ये है कि जो जैसा है वैसा ही क्यों ना दिखाया जाए। क्यों एक निकाब पहनना पड़े किसी अपने के सामने। तुम अपनी जिंदगी में जिसे प्यार करते हो, जो भी है वो, अगर तुम उसके सामने ही अपना आप नहीं बन सकते तो क्या फायदा। बात यह है कि अगर एक मर्द एक औरत से प्यार करता है, एक खामद अपनी बीवी से करता है, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से करता है, तो उसे क्यों मजबूत बन के दिखाना है जबकि वो अंदर से कमज़ोर है। बात यह है कि ऐसा क्यों कहा जाए कि मर्द अगर औरत के सामने, अपनी औरत के सामने रो दे तो औरत उसे कमज़ोर समझने लगती है। हो सकता है उसे दुख हो कि मेरा मर्द उस जैसा नहीं है, फलां का इतना मजबूत अंदर से के हालात को निभाना सीखता है, क्योंकि वो हम अपने साथ वाले पार्टनर को हर वक्त देखते हैं, लेकिन हम जब किसी अजनबी को देखते हैं तो उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक पहलू या कुछ लम्हे देखते हैं। क्यों हमें धोखे में रखना ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। संतुलन बनाए रखने के लिए, एक तवाज़ुन बनाए रखने के लिए बातों को अंदर दबाना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर तो तुम सब कुछ बताते हो और सब कुछ बता सकते हो तो वो एक नेमत है, और अगर तुम सब कुछ बता देने की ताकत रखते हो और वो सब कुछ सुन के समझ लेने की वसात रखता है तो ये उससे भी बड़ी नेमत है। लेकिन ऐसा हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में बहुत कम होता है। और ऐसा जब हो और फिर कोई छोटी सी वजह आकर उसको तोड़ दे, सवाल ये नहीं है कि मरना क्यों है, सवाल ये है कि सुकून से जीना क्यों नहीं है। देखो, अगर ये शराब की लत, सिगरेट की, पाउडर की, LSD, हेरोइन, मैथिलीन, दुनिया के हर नशे में सबसे बड़ा नशा
होता है, सबसे बड़ा नशा होता है ड्रग्स, जब इंसान को अपनी होश नहीं रहती और जब इंसान अपने वजूद पे अपने काबू में नहीं रहता, वो उसको करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उससे भी बड़ा बुरा नशा होता है दर्द का, दुख का, गम का। अगर तुम उसमें रहना सीख गए और तुम उसमें अकेले ही रहते हो और रहते आए हो, तो परवाह नहीं, फिक्र नहीं क्या तुम्हें मिल जाए, शुक्र तो तुम करोगे अल्लाह का। अगर तो तुम नशुक्रे नहीं हो, लेकिन तुम्हें कोई शख्स मिल जाए, तुम्हें दौलत मिल जाए, तुम्हें नाम मिल जाए, अगर तुम्हारे अंदर गम का नशा है तो तुम्हें वो नशा करना है। वो लत जो लगी है तुम्हें दर्द रखने की, वो रहनी है और तुम उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। खुद को जैसे कोई पाउडर हो ना, जैसे कोई ड्रग्स हो, $40 की नॉर्मल सी और $90 की बहुत ही आला सी और नेचुरल और ओरिजिनल। इस तरह तुम खुद को, फिर एक वक्त आता है तुम्हें $40 वाली से फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह ये छोटे मोटे गम और ख़ुद को खुद ही दुख देने में फिर वो लत नहीं रहती, वो नशा नहीं होता। फिर तुम्हें चाहिए नेचुरल दुख, कुदरत से मिला हुआ, लोगों से मिला हुआ, जिसे तुमने प्लान ना किया हो, जिसे तुमने सोचा ना हो, और जब वो मिलता है वो तुम्हारी दौलत। डिपेंड करता है वो गम कितना बड़ा है, और जब वो तुम्हें मिल जाता है फिर तुम उसे जीते हो। तुम्हारी सांसों में, नसों में, खून में, तुम्हारे अंदर गर्दिश करता है, दिल से दिमाग तक, दिमाग से धड़कनों तक, और तुम उसे जीते हो, तुम्हें सरूर लेते हो उसका, क्योंकि तुम्हारा नशा है। और डिपेंड करता है किस शख्स से मिला है वो गम, डिपेंड करता है कितना अनएक्सपेक्टेड था वो गम, उसका असर उतना लंबा रहता है। और फिर आहिस्ता 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 उसकी आदत हो जाती है, और वो भी उसी लिस्ट में जाके अंदर जुड़ जाता है जहाँ पहले कई गम। फिर आप ढूंढते हो किसी नए को, कोई नया दुख हो, कोई नया गम हो। बीच में खुशियाँ आती हैं, और खुशियाँ और मजबूरियाँ आपकी ज़िंदगी की वजह बनी रहती हैं, जीने का मकसद कभी कभी। लेकिन असल मकसद तुम्हारा ये गम बन जाता है, ये नशा बन जाता है। तो खैर, अगर तुम में इसकी लत नहीं लगी तो नहीं लगने दो। अगर तुम जिसे प्यार करते हो या कोई तुम्हें प्यार करता है, उसे तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है, तो खुद को उसके बिना रखने की आदत मत डालो, उसको अपने बिना रहने की आदत मत डालने दो। अगर आदत पड़ गई तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। फिर तुम ढूंढोगे नहीं कोई बात सुने, करे, समझे। फिर तुम कोशिशें करोगे कि जो सुनते हैं, समझते हैं, जो दिल से मेरे साथ हैं, वो ना रहें, वो मुझे ऐसा गम दें जो मेरी वो $90 वाली ड्रग बने। फिर तुम
इंतज़ार करते हो इसका, और कहीं ना कहीं खुद से झूठ बोलकर, खुद से दिलासे देकर, कहीं ना कहीं तुम चाहते हो कि तुम्हें ये मिले। दर्द होगा, दुख होगा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कर दिया, मेरे साथ कितना बुरा किया उसने, मुझे कितना दुख दिया उसने, मेरे साथ धोखा किया उसने। दुख है, नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पता है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम चाहते हो तुम्हें मिले, क्योंकि तुम्हें लत लग चुकी है इसकी, और ये शायद नहीं जा सकती मौत तक। हाँ, अलबत्ता तुम इबादत करो, शायद अल्लाह तुम्हें सुकून दे दे, शायद उसको तरस आ जाए तुम पे, वरना जान तो तुम अपनी ले नहीं सकते, तुम्हारी है नहीं, उसकी इमानत है तुम्हारे पास, तुम्हारा, तुम नौकर हो, नौकर हो तुम, और तुम्हारा काम है इसकी हिफाजत करना। बात लंबी चल रही है, मैं नहीं चाहता ये कोई सुने मेरे अलावा। शायद कुछ सालों के बाद जिंदगी की गाड़ी का पता नहीं, शायद मैं रहूं ना और ये भी ना रहे।